हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सुपर सॉफ्ट मेरा केक रेडी हुआ है। आपका भी केक ऐसे ही रेडी होगा, बस मेरे कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं, आप उसे फॉलो करिए और आपका भी केक इतना ही अच्छा डिलीशियस रेडी हो जाएगा। तो सब ये मेरा केक का बड़ा ऑर्डर था। आज से पहले इतना बड़ा केक का ऑर्डर मेरे पास आया नहीं है, आपको भी मालूम है, क्योंकि मैं जितने भी मेरे केक्स के ऑर्डर आते हैं मैं आप लोगों के साथ सारे वीडियो शेयर करती हूँ। जो मेरे साथ हुआ होता है, टूटा है केक या फिर कैसा भी केक है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, कभी भी उसमें कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने, और ये 2 टायर का 2 kg का केक था, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज को रेडी किया है। और इसके लिए मैंने जो नीचे का बेस है उसे 400 ग्राम प्रीमिक्स से बेक किया है, और जो ऊपर वाला है उसे मैंने 200 ग्राम से 4 इंच की टिन में बेक किया हुआ है। और वो भी मेरे पास जुगाड़ से मैंने बेक किया हुआ है। होम बेकर है तो बिना जुगाड़ के तो काम होने वाला नहीं है। और मेरे पास बहुत ज़्यादा मोल्ड्स नहीं है, 3-4 ही मोल्ड्स हैं। और इसमें मेरे पास 7 इंच का भी मोल्ड नहीं था और ना ही 4 इंच का मोल्ड था। तो मैंने कहा कि चलो अपने व्यूअर्स को दिखाना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे पास 8 इंच और 6 इंच का था, 2 इंच का 2 टायर में गैप होना चाहिए। तो मैंने उससे ना बना के मैंने सोचा आपको कुछ जिसके पास मोल्ड्स नहीं है, और हर एक इंच का टिन सबके पास नहीं होता है, तो मैंने कहा कि लाओ इसको अभी इस तरीके से बनाते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी अच्छे से ईजिली वो बना सके केक। और होम बेकर है तो जुगाड़ू काम तो हर एक केक में कुछ ना कुछ जुगाड़ रहता ही है, कुछ ना कुछ टिप और ट्रिक्स रहते ही हैं। तो इसके लिए मैं आप अपने घर का कोई भी बर्तन 7 इंच का ले सकते हो। और मेरे पास ये एक कंटेनर था एक, मैंने उसे यूज़ किया है। और जो आपने छोटे वाले देखे वो टिफ़िन का है, तो टिफ़िन में फ्लैट वाले नीचे के बेस होते, मैंने बस उसे ले लिया है और उसमें अच्छे से बेक कर लिया। उसकी हाइट कम होने की वजह से मैंने उसे 2 पार्ट्स में 2 टिफ़िन में मैंने डिवाइड किया है। तो क्रम कोटिंग वगैरह करने के बाद आपको इसे अच्छे से फाइनल क्रम कोटिंग कर लेनी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा अपने केक को मॉइस्ट करने के लिए शुगर सिरप और उसमें थोड़ा सा गनाश ज़रूर डालती हूँ, ताकि टेस्ट काफ़ी अच्छा इन्हेंस हो जाए। सिर्फ कोई स्पॉन्ज भी खाए ना क्रीम हटा के तो भी उसको बहुत अच्छा लगे। और ये जो क्रीम है ये फाइनल आइसिंग के लिए है, तो आप इसे बीच में भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं बीच में सिर्फ वाइट क्रीम ही रखती हूँ, उसके ऊपर गनाश या फिर जो भी हमारा हर्षी सिरप वगैरह आप उसे यूज़ कर सकते हो। और फिलिंग के लिए आप उसमें चोको चिप्स यूज़ कर सकते हो, या फिर ओरियोज़ के जो बिस्किट्स आते हैं आप उसे क्रश करके यूज़ कर सकते हो, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये हमारी क्रीम जो है अच्छे से विप हो चुकी है। और जो इसमें क्रीम में मैंने 6 चम्मच के करीब चॉकलेट गनाश डाला हुआ था, तो ताकि अच्छे से उसमें कलर भी आ जाए उसको और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आए। कि कोई बहुत से लोग होते हैं सिर्फ क्रीम भी लेके खाते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगे, टेस्ट वगैरह सब कुछ कहीं से भी कोई खाए टेस्ट अच्छा आना चाहिए। तो तभी टेस्ट और फिनिशिंग की वजह से ही एक होम बेकर्स को ऑर्डर्स मिलते हैं, अदरवाइज़ उन्हें कौन देने वाला ऑर्डर, वो सीधे जाके बेकरी से ही ले लेते हैं। और होम बेकर्स को ऑर्डर देने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप जैसा चाहे उनसे कस्टमाइज़ करवा सकते हो और जितनी जल्दी चाहे बनवा सकते हो, 1 घंटे में भी वो बना के दे ही देते हैं। बेकरी में आपको जो दिखेगा आप वही ले सकते हो, कुछ अपने हिसाब से बनवा नहीं सकते, उनको 2-3 घंटा या फिर एक दिन पहले उन्हें बोलना पड़ता है, और उतना कस्टमाइज़ भी वो लोग नहीं करते, उसके बाद उसका चार्ज भी वो लोग ज़्यादा ही लेते हैं। तो इसको मैंने आपको अच्छे से इसको शिफ्ट करना है। और कहीं कहीं पे निकल गया है कोई नहीं, हम उसे एडजस्ट कर लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन, वहाँ पे आपको क्रीम लगा के अच्छे से क्लीन कर लेना है। और 2 टायर का केक में आपको हमेशा टूथपिक वगैरह या फिर डॉल्स जो आते हैं आपको उसे लगाना है। तो आप साइड से अच्छे से स्क्रैपर से धीरे धीरे आप उसे क्लीन कर लीजिएगा, नीचे प्रेशर मत डालिएगा, अदरवाइज़ वहाँ पे पूरा गड्ढे का निशान आ जाएगा, जिसको बाद में आपको फिल करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। या फिर आप इसको साइड साइड में आप इसे कवर कर सकते हो किसी कोई डिज़ाइन वगैरह देख के, लेकिन मेरे केक में जो सामने से जो डिज़ाइन आई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मुझे पूरा उसको कवर ही करना था। तो ये मैंने एक टूथपिक लिया हुआ है, उसे अच्छे से उसमें इंसर्ट कर दिया है। मैंने 5 टूथपिक लगाए होते, एक को मैंने बड़ा छोड़ा क्योंकि इसमें मुझे
8 नंबर लिखना था, क्योंकि वो जिसने ऑर्डर दिया था उनकी बस एक ही डिमांड थी कि आप 8 थोड़ा हाईलाइट करके बनाइएगा। और ये लोडेड चॉकलेट था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे चॉकलेट्स लगानी थी। और ये आपको चॉकलेट गनाश थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में रखना है, जिससे कि वो ऊपर से नीचे आराम से पोर होके पूरा खुद ब खुद कवर कर ले पूरे केक को। तो धीरे धीरे बस ऊपर से आपको पैलेट नाइफ से हल्का सा बस हाथ तो उसमें लगाना है, ताकि वो नीचे तक आ जाए। और इस केक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये केक का ऑर्डर मुझे मेरे सर ने दिया हुआ था, और उन्होंने इसका डिमांड की, उन्होंने खुद ही फ़ोटो वगैरह भेजा हुआ था। और उन्होंने बोला कि मुझे 3-4 दिन पहले उनका ऑर्डर आया हुआ था, तो उन्होंने 2 kg का केक बोला हुआ था, लेकिन एंड मौके पे उन्होंने केक को लेने से मना कर दिया। अभी आप सोच सकते हैं 2 kg का केक को मना कर दे कोई, तो कितना बुरा लगता है कि अभी क्या होगा। 2 kg का केक, वो भी इतना महंगा है, कोई लेगा भी नहीं, रीसेल में कैसे करूँगी। और फिर मैंने क्या किया मैं वो बताऊँगी आपको आगे। तो कवर होने के बाद आप इसको 10-15 मिनट के फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि वो सेट हो जाए। उसके बाद से आपको पाइपिंग बैग में थिक कंसिस्टेंसी वाला आपको गनाश लेना है, और उसे ड्रिपिंग आपको बना देनी है। उसके बाद से मैंने बहुत से गार्निश रेडी किए हुए थे, आपको उसे बस लगा देना है। मैंने पिनाटा वगैरह भी सब बनाया हुआ है इसमें, और अगर आप बोलेंगे तो मैं गार्निशिंग की भी वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसके बाद से मैंने अच्छे से इसको चारों तरफ से पूरा चॉकलेट से कवर कर दिया था। फिर सर ने जब मुझे बोला कि नहीं, 3:30 बजे उनका मैसेज आया कि मैं केक नहीं ले सकता हूँ, और जो ओपनिंग था वो भी पोस्टपोन हो गया, क्योंकि उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उन्होंने पूरा खुल के तो नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनका जो ओपनिंग का था, क्लास का ओपनिंग था, वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अभी कब होने वाला है वो कुछ भी नहीं पता है। तो अभी मैं इस केक का क्या करती, मैं तो पूरा टेंशन में थी। अभी मैं क्या करूँ, उनसे कुछ बोल भी नहीं सकती, तो वो कहीं और फंसे हुए थे। तो उन्होंने बस इतना बोल के रख दिया। फिर मैंने भी कॉल वगैरह नहीं किया उन्हें। तो बाद में पता चला कि उनके यहाँ कोई एक्सपायर हो गया था। तो फिर अभी ऐसी कंडीशन में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप देखो, मैं देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद से फिर अभी मैं क्या करूँ कि 1500 में ये मैंने केक दिया था, तो आप बताइएगा इसका रेट सही है या गलत है। और उसके बाद से मैंने फिर अभी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या इतने बड़े केक का। और किसी का अभी शॉप वगैरह रहती तो वहाँ पे निकल जाता है केक, लेकिन होम बेकर के पास से केक तुरंत ऑर्डर नहीं आते कि हर रोज़ ऑर्डर आए, या फिर तुरंत ऑर्डर आए। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने जितने भी मेरे कलीग्स थे, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह थे, मैंने उनको बोला कि किसी को केक चाहिए 2 kg का ओवरलोडेड। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह सारे शेयर किए उनके साथ, और उन्हें कम रेट में दिया, कुछ 1000 रुपीज़ में ही। मैंने बोला 2 kg का केक है, मैं 1000 रुपीज़ में ही दे दूँगी, अगर आप लेना है तो ले लो ऐसा केक। तो फिर एक अंकल थे, वो उन्होंने बोला हाँ मैं केक ले लूँगा, मुझे बहुत पसंद है, वो केक के शौकीन ही है। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे से केक लिया हुआ था, वो भी मेरे फ्रेंड के थ्रू। और उन्हें कहाँ लेके जाना था, 25 किलोमीटर दूर, वो भी इतनी बारिश में। और जो हमारे घर के जो रोड है ना, घर के बाहर के पूरे उनके घर तक का बहुत ही ख़राब है, मतलब गड्ढे तो इतने हैं पूछो नहीं। और वो भी ये स्कूटी पे लेके गए थे, और बाद में उन्होंने फ़ोटो शेयर किए थे, तो मैंने वो लगाना मैं शायद भूल गई, उसके लिए सॉरी। वो थोड़ा सा ऊपर से ख़राब हो गया था केक, लेकिन उन्होंने टेस्ट किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया केक। और उन्होंने सामने से बोला कि केक तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम से हम आप ही को ऑर्डर देंगे, केक वगैरह का कभी भी रिक्वायरमेंट होगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चलो किसी के पास पहुँचा। 1500 नुकसान होने से अच्छा है 500 का ही नुकसान हुआ। तो आप बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। और ये मेरे केक का फाइनल लुक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और इसका मैं वेट करके आपको बता देती हूँ कि कितना वेट है इसका वेट ऑलमोस्ट आपको मालूम है मेरे से तो हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कुछ 2160 ग्राम के आसपास हुआ था। तो ऑलमोस्ट इतना कुछ बोर्ड का भी वेट होता ही है। तो ऑलमोस्ट मेरा समझिए 2 किलो के बराबर आया हुआ था। तो
ये मेरे केक का फाइनल लुक है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और पसंद करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। एंजॉय योर केक।